मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, जहां पर अब नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों की एंटी नक्सल ऑपरेशन का नतीजा है कि या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। ऐसे में नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अब नक्सलवाद मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प की दिशा में ये अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता है। प्रदेश सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रदेश में शांति, भरोसा और मुख्यधारा से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अब मध्य प्रदेश की धरती पर नक्सलवाद या लाल आतंक का कोई संघर्ष नहीं होगा। अब प्रदेश की धरती पर माओवादियों का नामो निशान नहीं रहेगा। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष एमएमसी जोन के केबी डिवीजन के 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 77 लाख रुपए का इनामी कबीर के साथ 10 और नक्सली शामिल हैं। इनमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष नक्सली हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले में भी करीब 35 सालों से लाल आतंक का कलंक है, जो लगभग अब पूरी तरह मिट चुका है। बीते सालों में हार्डकोर नक्सली या तो मारे गए हैं या उन्होंने सरेंडर किया है। 6 दिसंबर की रात को बालाघाट में मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने हथियार डाले और संविधान ग्रहण करते हुए समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का संकल्प लिया। जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं, उनके लिए चिंता करने का काम हमारा, हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बच्चे हैं वो हथियार त्यागे। पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है और कानून के रास्ते पे जो आएगा, सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। आओ आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, पुनर्वास की नीति अपनाओ। आपके जीवन की गारंटी, आगे बढ़ने की गारंटी, सभी प्रकार के जीवन में सहयोग की गारंटी हमारी सरकार लेने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी हालत में लाल सलाम को सलाम करने की हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया की कोई ताकत अब हमको रोक नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे बालाघाट सहित पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बालाघाट जोन को मैं बालाघाट ही नहीं, मंडला, डिंडोरी, एक के बाद एक लगभग 2 साल के अंदर ये जिले हमारे भारत सरकार की उस लिस्ट से बाहर आए जिसको हम डेंजर जोन में मानते थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन यदि कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत बनेगा तो कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं सभी व्यवस्थाओं के लिए हैं, इसलिए ऐसे मार्ग को चुने जो सही है, जिससे समाज में कोई अव्यवस्था न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, अब उनकी चिंता करने का काम हमारा है। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को मध्य प्रदेश में नक्सलवाद विरोधी अभियानों की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरत, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की
योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। दरअसल ये सरकार का एंटी नक्सल अभियान का सीधा असर है, जब 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल सुरक्षा बलों ने बालाघाट में 2350 से ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए, जिसका परिणाम ये रहा कि एमएमसी जोन के 8 नक्सली मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऐसे में ये नक्सलवाद की ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।